नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह से लोगों के मन में एक डर रहता है कि केतु की दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी, तो केतु हमें खराब परिणाम ही देगा या लोग पहले से ही डर जाते हैं कि केतु का टाइम आ रहा है तो थोड़ा संभल कर रहना है। हाँ, संभल कर रहने की बिल्कुल ज़रूरत होती है, क्योंकि केतु की जब दशा अंतर्दशा चलती है, महादशा चलती है, केतु का गोचर होता है, तो उस टाइम पर आपका माइंड में बहुत सारे निगेटिव चीज़ें भी आने लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केतु आपकी कुंडली में कहाँ पर सिचुएटेड है, किस पोजीशन में बैठा है या किन ग्रहों से की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, इसका भी बहुत अधिक परफल मिलता है आपकी कुंडली में जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आती है। तो आज हम लोग बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में कि केतु ग्रह कौन कौन से ग्रहों के साथ मिल करके युति बनाता है या किन किन राशियों में अगर वो विराजमान होते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, और कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं इनके लिए शत्रु हैं या उनके साथ में युति बनने से ये या जिस राशि में होने से परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो केतु ग्रह जो होता है छाया ग्रह कहलाते हैं। राहु और केतु दोनों ग्रह, केतु का अपना कोई परिणाम नहीं होता है। अगर हम कहें कि केतु का इंडिविजुअली केतु के अपने क्या परिणाम होते हैं, तो उसके कोई अपने परिणाम एज सच नहीं होते हैं। केतु जिन भी प्लैनेट्स के साथ में बैठते हैं उसी प्लैनेट के जो प्रभाव होते हैं उसको उसी के अनुरूप वो फल देना शुरू करते हैं, या जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि के लॉर्ड के अनुरूप वो अपना परिणाम देना शुरू कर देते हैं। दशा अंतर्दशा में और गोचर में भी यही होता है। केतु जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, जिस घर में गोचर कर रहे होते हैं, उसी के अनुरूप अपना फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। केतु जब शनि के साथ हो, शनि से दृष्ट हो, या फिर सूर्य और चंद्रमा के साथ में हो तो अच्छे नहीं माने जाते हैं, इनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शत्रु होते हैं केतु। केतु जब सूर्य और चंद्रमा से युति बनाते हैं तब कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण कर देते हैं। केतु से ध्यान रखें, केतु जब चंद्र और सूर्य के साथ कुंडली में युति बन रही होती है अगर किसी भी जातक के, तो वहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है। केतु काल सर्प दोष बनाने का बहुत बड़ा कारक है। केतु और राहु इन दोनों प्लैनेट्स, इन दोनों का ही रोल बहुत बड़ा होता है काल सर्प दोष को का निर्माण किसी भी कुंडली में करने के लिए। मैंने काल सर्प दोष की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग सर्च करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। काल सर्प दोष क्या होता है, राहु और केतु किस तरह से उस दोष का निर्माण करते हैं, तो वो मैंने बनाया था। केतु को वृश्चिक राशि में और धनु राशि में अच्छा मानते हैं कि इस राशि में अगर केतु विराजमान होंगे तो केतु का परिणाम अच्छा मिलता है। यदि केतु वृष राशि में विराजमान हो जाते हैं तो ये खराब परिणाम देते हैं, इनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अगर ये मंगल के साथ से दृष्टि रख लेते, मंगल इनके दृष्टि दे या शनि दृष्टि दे या शनि के साथ युति बनाए, मंगल के साथ युति बनाए, तब इस स्थिति में केतु पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं। और अगर केतु शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, गुरु ग्रह है, इनके गुरु तो इनके परम मित्र हैं, केतु के गुरु ग्रह परम मित्र हैं, और बुध शुक्र जो ग्रह हो गए, ये हो गए जो बचे हुए रेस्ट प्लैनेट्स हैं, ये सारे इनके साथ मिल कर के सम फल प्रदान करते हैं, नॉर्मल फल प्रदान करते हैं, ना खराब ना अच्छा। तो अब अगर हम इस चीज़ को समझें कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, लेकिन राहु जब गुरु के साथ युति बनाते हैं तब वो एक चांडाल दोष का निर्माण कुंडली में कर देते हैं, जो कि काफ़ी खराब स्थिति का योग होता है, अच्छा योग नहीं माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर गुरु केतु के साथ युति बना के बैठ जाते हैं किसी भी जातक की कुंडली में, तब वो एक राजयोग का निर्माण करते हैं। पर इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि केतु आपकी कुंडली में पीड़ित ना हो, शत्रु राशि में ना हो, या शत्रु किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि उन पर ना पड़ रही हो,
तो ये प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसका फल पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा मिलता है। और अगर ऐसा होता है तो थोड़ी कमी आती है। दोष आपके में राजयोग तब भी बन रहा है, दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अगर गुरु और केतु साथ में हैं तो राजयोग तब भी बन रहा है, लेकिन कुछ निगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि अगर पड़ जा रही है तो उससे कुछ प्रभाव थोड़े हद तक कम हो जाते हैं। तो ये हो गया अंतर राहु और केतु का जब गुरु के साथ में संबंध हो गया। गुरु के साथ में संबंध होने से दोनों ही प्लैनेट्स अलग अलग फल देते हैं, पूरा पूरा उल्टा फल हो जाता है। चांडाल योग में गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। गुरु के साथ जब राहु होते हैं तो राहु जो है वो चांडाल दोष का निर्माण कर देते हैं। गुरु के साथ जब केतु होते हैं तो वो राजयोग का निर्माण कर देते हैं। केतु को मोक्ष देने वाला प्लैनेट भी माना जाता है। गुरु केतु यदि 12वें भाव में अच्छे सिचुएशन में बैठ जाते हैं, गुरु अपनी उच्च राशि में विराजमान है, या केतु अपने किसी भी खराब प्लैनेट से या निगेटिव प्लैनेट से दृष्ट नहीं होते हैं, तब उस स्थिति में जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जातक के कर्म अच्छे होते हैं, समाज सेवा में उसका मन लगता है। कई बार केतु के निगेटिव इफेक्ट में ये भी होता है कि आदमी को का जो सांसारिक मोह है वो भंग होने लगता है। मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जातकों में, लोगों में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एकदम से लोग बोलते हैं कि अब मुझे घर परिवार में नहीं रहना है, मैं तो संन्यास ले लूँगा, या मुझे तो अब बस भगवान की शरण में चले जाना है। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब केतु का गोचर हो रहा होता है आपकी कुंडली में, या फिर केतु का महादशा या अंतरदशा चल रही होती है। ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, जातक के मन में ऐसे विचार आते हैं। केतु को कट ऑफ का रीज़न माना जाता है, केतु को अलगाव का रीज़न भी माना जाता है। ये चीज़ें कुछ होती हैं, केतु में निगेटिव चीज़ें होती हैं जो अलगाव करा की स्थिति बना देती हैं। शादियां कई बारी टूटती हैं तो केतु की दशा अंतरदशा में टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जब केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, या केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, मतलब सप्तम भाव होता है आपका वैवाहिक जीवन का भाव, तो वहाँ पर वो उसी के अनुरूप फल दे रहा है। मतलब वैवाहिक जीवन वाले प्लैनेट में हाउस में अगर केतु का गोचर हो रहा है तो वो आपका कहाँ पर बुद्धि को इफ़ेक्ट कर रहा है, शादी के लिए बुद्धि को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो शादी वाले हाउस में बैठा हुआ है। तो वहाँ पर आपका शादी से आपको लगेगा कि आप खुश नहीं हैं, या आप बोर हो गए हैं, या आपको यहाँ से अलग हो जाना है, दूर हो जाना है। लड़ाई झगड़ों की स्थिति भी कई बारी बन जाती है। अगर क्रूर प्लैनेट की दृष्टि होती है तो अलगाव की स्थिति बन जाती है, डाइवोर्स तक हो जाते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो इंसान की बुद्धि को केतु अलगाव वाली स्थिति में पूरी तरीके से बना देते हैं, छोड़ने वाली स्थिति में बना देते हैं, और इंसान के बस में नहीं रहता कि वो उस चीज़ को कवर अप करे। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते। अगर हमें ये चीज़ें पहले से पता होती हैं कि हमारे चार्ट में ऐसा है, या 7th हाउस में केतु बैठे हैं, या 7th हाउस में गोचर हो रहा है, तो आप केतु के रेमेडीज़ करके इन चीज़ों को 90% तक रोक सकते हैं। आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं कि आपको पता है कि हाँ आपके चार्ट में ये चीज़ अभी चल रही है, इतने टाइम बाद केतु चले जाएंगे, इनका गोचर खत्म हो जाएगा या दशा अंतरदशा खत्म हो जाएगी। बस इतने टाइम पीरियड के लिए आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं तो आप उस स्थिति से उभर जाएंगे, उस चीज़ को आप संभाल लेंगे, आपका अलगाव नहीं होगा। यही कंडीशन सेम जॉब में होती है। लोगों का जॉब करते करते एकदम से मूड चेंज होता है कि मुझे अब यहाँ पर जॉब नहीं करनी, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे जॉब छोड़ देना चाहता हूँ, मुझे दूसरी जॉब करनी है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं हम लोगों के पास, बोलते हैं मैं खुश तो हूँ पर अब मेरा मन नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, मुझे छोड़ देनी है। वहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो यही होता है कि केतु की दशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, या केतु उसके 10th हाउस में गोचर कर रहा है। 10th हाउस वर्क प्लेस का हाउस होता है, तो वहाँ पर वो उसे 10th हाउस को इफ़ेक्ट कर रहा है। मतलब उसके वर्क प्लेस की स्थिति में वो अलगाव पैदा कर रहा है, वो कट ऑफ कराने का कोशिश कर रहा है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अगर केतु का टाइम चल रहा है, आपके मन में ऐसा आ रहा है, तो उस टाइम पर आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर केतु के पीरियड में आपने कुछ भी ऐसा किया, आपने पुरानी चीज़ छोड़ करके नई चीज़ स्टार्ट करी, या कुछ नया काम शुरू करा, आपका मन में आया और आपने नया काम शुरू करा, तो वो काम भी आपका आगे जा कर के ब्रेक होने वाला है 100%। क्योंकि केतु की दशा अंतरदशा में कोई भी काम, अगर आप शुभ काम स्टार्ट करेंगे तो वो आगे फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि केतु का तो काम ही है कट ऑफ कराना। तो आप अगर उस टाइम पीरियड पे स्टार्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली आगे जा कर के भी ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं चलेगा।
इसलिए आपको सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप उस टाइम पर केतु की रेमेडीज़ करें। जब भी केतु का टाइम चल रहा हो, केतु की रेमेडीज़ के साथ साथ आप अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखें। और जब आप केतु की रेमेडीज़ करेंगे, केतु के जो लॉर्ड होते हैं केतु लगे, उनके लॉर्ड होते हैं गणेश जी। गणेश जी का पूजन करिए, गणेश जी की पूजा पाठ करिए, उनसे प्रे करिए कि आपका ये टाइम निकले, आप अपने बुद्धि विवेक से काम करें। और ऐसे करने से आपका ये टाइम निकल जाएगा। ना ही आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपने रिलेशनशिप को तोड़ने की या ख़त्म करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें अपने आप बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं जैसे ही ये टाइम ख़त्म होता है। अब केतु गुरु के साथ युति बनाता है तो लोग जातक के अंदर पूजा पाठ वाला भाव ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरु है वो धार्मिक। गुरु जो प्लानेट हैं वो धर्म की ओर लेके जाने वाले प्लानेट हैं, और केतु भी काफ़ी हद तक धर्म की ओर ले जाने वाले प्लानेट हैं। किसी भी कुंडली के अगर लग्न में केतु बैठे हैं तो 7th हाउस में राहु ही बैठे होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 7th पोजीशन पर रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि फर्स्ट हाउस मतलब लग्न हाउस, वह आपके पूरे लाइफ को इफ़ेक्ट करने वाला हाउस होता है। आपका लग्न हाउस आपकी ऑल ओवर बॉडी से लेकर के आपके सारे कर्मों का हाउस, फर्स्ट हाउस वेरी इफेक्टिव हाउस होता है आपके लिए। तो अगर फर्स्ट हाउस में केतु बैठे हुए हैं तो आपको केतु की रेमेडीज़ पूरी ज़िंदगी करनी चाहिए। इससे आपको उसके पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। निगेटिव फल में 90% तक की कमी आ जाएगी। और केतु अगर लग्न में है तो इंसान को धर्म की ओर, पूजा की ओर अपना माइंड बहुत ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि केतु का एक काम ऐसा है कि अगर आप धर्म की ओर जाएंगे तो वो आपको धार्मिक बना देंगे, और अगर आप थोड़ा भी गलत दिशा की ओर गए तो वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको केतु अगर आपके लग्न में हो तो आपको हमेशा पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, दान पुण्य करने में हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इससे केतु का प्रभाव आपके लाइफ में इतना पॉजिटिव होगा कि आपको वो ऊंचाइयों, काफ़ी हद तक की ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ, कंडीशन ये होनी चाहिए आपके पूजा पाठ में कि आप इसलिए पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। आप पूजा पाठ हमेशा मन से करिए, दिल से करिए, उन पर अपनी रेमेडीज़ पर पूरा 100% भरोसा करके उन रेमेडीज़ को करिए। मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर आप मुझसे रेमेडीज़ पूछने आए हैं, मैं आपको कोई रेमेडी या पूजा बता रही हूँ, तो आप आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करिए। वो रेमेडी तभी वर्क करती है, अदरवाइज़ वर्क नहीं करती है। तो ये चीज़ केतु के साथ में होती हैं। अपनी अपनी कुंडली में आप लोग चेक करिए। जिस वे से मैंने बताया है आप लोग देख पाएंगे कि किसके साथ में केतु बैठे हैं, किन के साथ में केतु नहीं बैठे हैं। अगर गुरु के साथ बैठे हैं तो ये योग बन रहा है, कौन से हाउस में बैठे हैं ये भी डिपेंड करता है। और केतु गुरु के साथ किसी भी हाउस में बैठे होंगे, राजयोग का निर्माण हो रहा होगा। ऐसे ही गुरु राहु के साथ किसी भी योग में बैठे होंगे तो चांडाल दोष का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आप अपनी कुंडली से चेक कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। केतु के लिए आप लोग मछलियों को, रेमेडीज़ में आप मछलियों को आटा खिला सकते हैं, मछलियों को आप दाने खिला सकते हैं केतु की रेमेडी के लिए। गणेश जी की रोज़ पूजा आपको करनी ही करनी है, घी का दीपक आपको उनके आगे जलाना है, अपनी प्रे करनी है ना। केतु की रेमेडी में ये होता है, केतु राइटिंग का कारक होता है, लिखाई का कारक होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके मन, बहुत काम आपके रुक रहे होते हैं, केतु की वजह से कई बार काम रुकते हैं, बहुत काम रुक जाते हैं। केतु अगर युति बना लेता है, देखिए जैसे मंगल के साथ केतु ने युति बना ली, तो मंगल और केतु की युति जो होती है वो कई बार इंसान को थोड़ा एग्रेसिव बना देती है, एकदम से मूड स्विंग करती है। मूड स्विंग हो जाता है, एकदम से आदमी बहुत खुश होगा, एकदम से आदमी के मन में एनजाइटी की फीलिंग आ जाती है, बहुत एनजाइटी होने लगती है उसको। एकदम से उसको लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ सही है, एकदम से उसको लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ खराब है। ये वाली स्थिति केतु और मंगल की अगर युति होती है कुंडली में तब बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल की रेमेडीज़ भी साथ में करनी चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु दोनों सेम प्लैनेट, इनकी जो ये जिन भी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इनका जो नेचर है वो काफ़ी हद तक सेम माना जाता है। इसीलिए जब ये दोनों साथ में बैठते हैं तो प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो आपको मंगल की रेमेडीज़ के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ये इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है और आप हनुमान जी की और केतु का भी रेमेडीज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसको निगेटिव परिणाम को कम कर पाएंगे।
बाकी अगर आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा आपको ऐसी चीज़ दिख रही है तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके और अच्छे तरीके से जो भी पोजीशन आपके कुंडली में होगी उसका विश्लेषण करके आपको मैं रेमेडीज़ दे सकती हूँ, बता सकती हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग आगे कर सकते हैं। तो ये था हमारे केतु ग्रह के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी है। केतु ग्रह से आप घबराएं नहीं। केतु ग्रह खराब नहीं है। केतु ग्रह बल्कि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाता है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब इफ़ेक्ट देखना होता है कि केतु पर कौन से प्लैनेट का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अच्छे प्लैनेट्स का पड़ रहा है, ख़राब का पड़ रहा है। तो अगर ख़राब का पड़ रहा है तो हम उसकी रेमेडी करके उसको ठीक करेंगे ना। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपनी मैरिड लाइफ को बचाना है, अपनी जॉब को बचाना है। उस टाइम पर हमको जॉब चेंज का, शादी को मतलब तोड़ देने का या मैं लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा देने का टाइम नहीं है। वहाँ पर आपको पेशेंस रखने का टाइम है। इससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको सेव कर सकते हैं। और जब मून का ट्रांजिट होता है, मून का ट्रांजिट हर 2.5 दिन में चेंज होता है। जब भी मून का ट्रांजिट होता है तो केतु के ऊपर से जब होता है तब आप परेशान होते हैं। हफ्ते 10 दिन बाद आपको एंजाइटी वाली फीलिंग आने लग जाती है। आपको लगने लगता है कि कई बार आपको लगता है अभी सब ठीक है, अगले ही दिन आपको लगता है सब खराब है ना। और केतु जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस से ही बार बार वो अलगाव कराते हैं। जैसे केतु मान लीजिए आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस हॉबी का हाउस होता है। आपको किन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है कि आपको शौक है कि आप बाहर घूमने जा रहे हैं। छोटी यात्राओं का भी होता है 3rd हाउस। आपको शौक है कि आप बार बार छोटी छोटी जगह पर घूमने जाएं। तो 3rd हाउस में केतु अगर बैठे हुए हैं तो वो क्या है कि आप प्लान तो करेंगे लेकिन कई बार उसमें कुछ ऐसा एंड में हो जाता है कि वो वहीं पर ड्रॉप हो जाता है, आप नहीं जा पाते। कुछ भी आप ज्वाइन करने का सोचेंगे, कई बार लेडीज़ हैं हमारे पास आते हैं कि हम योगा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिम जाने की कोशिश करते हैं, या हम कुछ भी आगे नया करने का स्टार्ट करते हैं। तो हमें जिस चीज़ का शौक़ है वो 4-5 दिन चलता है, उसके बाद हफ्ते 10 दिन चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि आपके 3rd हाउस जो आपकी शौक वाला हाउस है उसमें केतु प्लैनेट बैठे हुए हैं और वो उससे आपका कट ऑफ करा देते हैं। केतु का काम कट ऑफ कराना है। वो शुभ स्थिति में होंगे या अशुभ स्थितियों में होंगे, ये उनका नैसर्गिक गुण है। केतु कट ऑफ कराते हैं, तो इसके लिए रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये केतु के बारे में था। उम्मीद है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है केतु के बारे में। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगी। और इसके आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें, आपको कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंग केतु और राहु की पोजीशन, दोनों की पोजीशन देख करके आपको रेमेडीज़ बता दी जाएंगी। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। केतु के प्लैनेट क्या हैं और क्या इनके इफ़ेक्ट कब कैसे होते हैं अच्छे लगे, समझ में आए होंगे आपको अच्छी तरीके से। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।